वन पीस SBS 112 और वी कैन कॉल इट वन पीस वॉल्यूम 112 रिलीज हो चुका है। दैट रीजन एज ऑलवेज ओडा सेंसेई कुछ Q&A करता है जहां पर कुछ चीजें रिवील करता है अबाउट वन पीस, जिसके बारे में उन्होंने कभी मांगा में मेंशन नहीं किया। तो चलो साथ मिलकर देखते हैं इस बार SBS में हमारे सामने क्या रिवील हो रहा है। ओके, हियर्स द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज गवर्नस रोल इन रॉजर्स पायरेट? नाइस क्वेश्चन। ओडा सेंसेई ने यहाँ पर रिप्लाई किया, I gave a generation introduction to the Roger Pirates back in volume 96 SBS, but I will now introduce the main members and their roles. Captain गोल्डी रॉजर, हमको पता है। फर्स्ट मेट सिल्वर रेलिक, ओके हमको पता है। स्कूपर गवर्न वाज नेविगेटर ब्रो, ओके दिस इज समथिंग न्यू, इसके बारे में हम लोगों को पता नहीं था भाई। तो स्कूपर गवर्न नेविगेटर, इसका मतलब स्कूपर गवर्न के साथ नामी का पैरेलल जा रहा है ब्रो। स्कूपर गवर्न इज पार्ट ऑफ रॉजर्स पायरेट्स विंग, लेफ्ट हैंड हम लोगों को पता है। यहाँ पर जो सांजी का पैरेलल हो रहा है, लूफी का लेफ्ट हैंड है, बट इसी के साथ नामी का भी पैरेलल हो रहा है। डज दैट मीन नामी गोना गेट हर कॉन्क्यूरर साकी इन फ्यूचर? डज इट मेक एनी सेंस भाई? तुम लोगों को क्या लगता है? मुझे तो लगता है कुछ हो सकता है ब्रो, कम ऑन। अभी तक तो सारे फीमेल कैरेक्टर्स को ट्रश बना के रखा है, कुछ करती नहीं है, बट नामी स्ट्रॉन्ग है, जियो से टेम्पो यूज करती है, तो ऊपर से कॉन्क्यूरर आ जाएगी तो यार मजा आ जाएगा। चलो, अरे पर गवर्न एक नेविगेटर, इस चीज से ना वो जो थ्योरी है मैन मार्क्ड बाय फ्लेम बीइंग गवर्न, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। क्योंकि गवर्न यहाँ पर जैसे नेविगेटर है, दैट मीन्स रॉजर का जो शिप है ओरो जैक्सन, उसके बारे में गवर्न को पता है, फिर गवर्न ने उसको कहीं पर संभाल के रखा है। मैन मार्क बाय फ्लेम के पास एक पिच ब्लैक शिप है। तुमको क्या लगता है, इज दैट गवर्न जिसके पास लास्ट पुणे की लिफ होगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? चलो यहाँ पर ये रिवील मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ओके, नेक्स्ट रोल टैक्टिकल ऑफिसर मून इसाक जूनियर, डॉक्टर है क्रोकस, वी नो राइट। हेल्समैन डॉन क्विनो, ये बंदा है। ओके, टॉर्ट्यूरर इंटीग्रेटर, ओके। मिलन पाइन स्कॉलर है, रोइंग इन्फॉर्मेंट एरियो, इंटेलिजेंस ऑफिसर स्पेंसर, गनर पेटरमू एंड म्यूजिशियन जैक्सन बैनर, शिपराइट ब्लमरिन। तो कुल मिला के हमारे सामने रॉजर पायरेट्स के सारे पायरेट्स, उनका जो रोल है सब कुछ ओडा सेंसेई ने फाइनली यहाँ पर आके रिवील कर दिया। ये रिवील बहुत ही अच्छा है, मुझे बढ़िया लगा। इसी के साथ रॉजर पायरेट्स में कितने बंदे थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर हम लोग रॉजर पायरेट्स को रिजेंबल करेंगे, पैरेलल इसका रहेगा, तो इसका मतलब लूफी के पास 13 पायरेट्स होना चाहिए कुल मिला के, राइट? इफ दैट रियली हैपेंस तो हम लोगों को फ्यूचर में और 3 बंदे ज्वाइन करेंगे, एंड तीनों में से एक हो सकती है वीवी, जो पहले से फोरशैडोइंग होता हुआ आ रहा है फ्रॉम द अराबास्ता आर्क, एंड द सेकंड कुड बी यामाटो जो हमको ज्वाइन करने वाली है, एंड द थर्ड वन शुड बी लोकी। आई नो राइट, मैं लोकी एजेंडा कुछ टाइम से पुश कर रहा, मैं चाहता हूँ लोकी ज्वाइन करे। अगर वो ना हो तो हम लोगों को लिलिथ ज्वाइन कर सकती है। आफ्टर ऑल लिलिथ के पास जाने लायक कोई जगह नहीं है भाई, या फिर बॉनी और कुमा, हु नोस भाई। पूरी सिनेरियो के ऊपर तुम अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पर दे सकते हो। ये रिवील बहुत बढ़िया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैन विद सनग्लासेस हु अपीयर्ड इन चैप्टर 1096 गिलबास्टर, वही बंदा जिसको लेकर बहुत ज्यादा थ्योरी चल रहा था। ओडा सेंसेई ने यहाँ पर बोला, यस ही इज ए हिडन कैरेक्टर, actually the protagonist of a manga I drew when I was 17. How did you figure that out, lol? So this Gilbuster of Rocks Pirate and his corpse retrieved by Gekko Moria, and he appeared during Thriller Bark arc on chapter 450. Bro, what a reveal, man! He is the kind of character you are totally fine not noticing. ये जो सिनारियो है ये हमारे सामने रिवील हुआ था मांगा में। चैप्टर नंबर वाज 1096। इसको लेके बहुत ज्यादा थ्योरी चल रहा था, लोग बोल रहे थे ये ब्लैक बियर्ड पायरेट का क्रू मेंबर और समथिंग, लाफीते मेंशन कर रहे थे लोग, बट ना ब्रो, दिस इज अ न्यू कैरेक्टर, मतलब ओल्ड कैरेक्टर जो न्यूली हमारे सामने इंट्रोड्यूस हो रहा है, जिसका नाम है गिलबास्टर। नॉट ओनली दैट ही वाज रॉक्स पायरेट, सॉरी, मरने के बाद इसका जो कॉर्प्स है वो गेक्को मोरिया ने रिट्रीव किया था, और इसको हम लोगों ने थ्रिलर बार्क में देखा है ब्रो। तो यहाँ से पता चल जाता है थ्रिलर बार्क आर्क वाज सो इंपॉर्टेंट। वहां पर बहुत सारे गोटेड कैरेक्टर्स थे जो हमारे सामने इतने टाइम बाद आके रिवील हो रहा है, और एक थ्योरी बहुत टाइम से चल रहा था, थ्रिलर बार्क जो है वो गॉड वैली का एक पार्ट था। पता नहीं ये थ्योरी सच होगा या फिर नहीं, बट सेंस तो भी बनाता है भाई। ही वाज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर जस्ट लाइक र्यूमा। जैसे र्यूमा की एक अलग स्टोरी हम लोगों ने देखा है, ओडा सेंसेई ने अलग से बना के रखा था वन पीस क्रिएट होने से पहले, वैसे गिलबास्टर को ओडा सेंसेई जब 17 के थे तभी उसको बनाया था एक अलग ही अपने मांगा में, जहां पर ये मेन कैरेक्टर था, तो बाद में जाके इसको वन पीस में डाल दिया गया ब्रो। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडाची, हेलो, द पायरेट्स किंग्स लेफ्ट हैंड स्कूपर गवर्न, was his name taken from Space Sheriff Gavan? I used to watch it on TV as a kid. ओडा सेंसेई ने बोला, oh, a fellow from the same generation. I have been asked by many people, but my intent was different. Okay, उनका intent different था, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सवाल किया।
I've always loved old movies and I sometimes borrow names from actors in the past. पास्ट से जो नाम है उनके नाम वो यूज करता है अपने मांगा में. इन दिस केस गबन केम फ्रॉम अ ओल्ड कूल फ्रेंच एक्टर नेम्ड जीएन गबिन. दैट्स वेयर आई गॉट द नेम फ्रॉम. ओके, गबन का नाम बेसिकली एक पुराना एक्टर है फ्रेंच का, जीएन गबिन, वहाँ से आया जो ये बंदा है बेसिकली. तो या नाइस, गबन इज अ फ्रेंच नेम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. I finally love the atmosphere of the villages of Elbaf. Is there a country or town where it was modeled after? मतलब कहाँ से इसको मॉडल किया गया एल्बफ, जो थोड़ा बहुत यूनिक है. तो इसका जवाब हम लोग देखते हैं. और उसने बोला I am really glad to hear that the design of Elbaf took quite a long time. Thank you so very much. As for the model, of course, I based it primarily of buildings from the Viking era और नॉर्दर्न यूरोप. ओके, हम लोग को इतना पता था वाइकिंग एरा का ये सिनारियो है, बहुत टाइम से हम लोग टूर पे देखते हुए आ रहा है. स्कैंडिनेविया. ओके, फ्रॉम देयर आई इमेजिन द कल्चर एंड जियोग्राफी. इट्स एक्चुअली द सेम विलेज that was in volume 86, but I drew it from an angle that it wouldn't reveal that it was top of a giant tree. तो बेसिकली उन्होंने नॉर्दर्न यूरोप के वाइकिंग एरा को इमेजिन किया, उसको अपने हिसाब से थोड़ा मॉडल किया, डिजाइन किया, और हमारे सामने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चैप्टर 866 में रिवील हुआ था ये सब कुछ. बट हम लोगों को पता नहीं चल रहा था कि ये एक ट्री ब्रांच के ऊपर है. बट आगे चल के चैप्टर 1132 में फाइनली हम लोगों को पता चला ये ट्री ब्रांच के ऊपर है. तो 8 साल बाद ये सब कुछ रिवील होना, ये राइटिंग समथिंग जिसकी तारीफ तो करनी चाहिए भाई. ओके, आगे द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओडा ची, आई वांट टू सी व्हाट जर्ट एंड गोल्डबर्च लुक लाइक व्हेन दे वर यंग्स. ओडा ने बोला, ऑलराइट, आई हैव रिसीव्ड मेनी क्वेश्चंस अबाउट द न्यू जायंट वॉरियर पायरेट्स इंक्लूडिंग देयर चाइल्डहुड, सो आई विल समराइज इट हियर. तो उन्होंने यहाँ पर जो न्यू जायंट वॉरियर्स पायरेट्स है उनको समराइज किया. हजरुद्दीन यहाँ पर देख सकते हो, 81 years फेवरेट फूड मीटबॉल्स. जर्ट 75 years फेवरेट फूड हैमबर्गर. ओके, व्हाटएवर. एंड स्टनसन 81, और यहाँ पर रोड 63 सबसे छोटा है. गोल्डबर्च 63 उसके बाद है. ओके, सेम ही है. और इनका यंग सेल्व्स यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो. अजरुद्दीन, स्टनसन, जर्ट, गोल्डबर्च, रोड, सब लोग यहाँ पर खड़े हैं. जिसने क्वेश्चन किया पता नहीं उसको क्यों ये यंग लुक देखना था. नो आइडिया अबाउट इट. इससे बढ़िया सवाल वो लोग कर सकते थे. बट चलो एटलीस्ट उनके फेवरेट फूड के बारे में हम लोगों को पता चला. स्पेशली रोड का फेवरेट फूड देखो, बेरी पाई, द वेरी सेम थिंग जिसको लेकर लूफी एंड ब्लैकबियर्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फाइट कर रहे थे, बहस कर रहे थे. हम लोगों ने देखा ब्रो. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पायरेट क्रू दैट अपीयर्स इन चैप्टर 1122 इज दैट लेजेंडरी पायरेट क्रू, राइट? ओडा ने बोला यस, दैट्स राइट. Where did they come from and why? How should I explain this? For those who are interested about this, please search it on the internet. So in a certain jump project more than 25 years ago, these characters were based from my Hip the Skull Curry alongside with Nobushiro Watsuki Sensei. Rurouni Kenshin के जो author है वो है ये. Scimitar and Take Hirono Sensei, Shaman King's author, Hirogomon, who formed a pirate crew. तो बेसिकली ये जो पायरेट क्रू है, ये जो 3 है, ये बेसिकली ओडा सेंसेई अपने खुद के ऊपर एंड रुरोuni केंशिन के ऑथर के ऊपर और जो शमन किंग के ऑथर है उनके ऊपर बना है. तो ये 3 कैरेक्टर वो लोग हैं, अपने खुद के कैरेक्टर्स को वन पीस एनिमे के अंदर डाल दिया चैप्टर 1122 में. आई गेस दैट इज ओडा सेंसेई, दैट इज रुरोuni केंशिन्स ऑथर एंड दैट इज शमन किंग्स मे बी. और यहाँ पर इस पैनल में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारे सामने रिवील हुए थे, दैट इज ओडा सेंसेई and that is those 2 authors bro. Never knew कि भाई ऐसा भी कर सकते हैं authors. but चलो nice one. बेसिकली कुछ पायरेट्स थे जो वेगापंक की स्पीच सुनने के बाद बोला कि चलो वन पीस एग्जिस्ट करता है, हमको ये ढूंढना पड़ेगा.